सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है नेशनल एससी एसटी हब स्कीम। ठीक है। इसको ये 2016 में आया था। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? सपोज करो एक पर्टिकुलर हब है। ठीक है, एक पर्टिकुलर हब है, हब समझते हो ना, एक पर्टिकुलर हब। तो पर्टिकुलर हब है, वहाँ पे दो दोस्त हैं, एक शेड्यूल कास्ट से एक शेड्यूल ट्राइब से। ठीक है, और ये दोनों बैठ के यहाँ पे छोले खा रहे हैं, 400 रुपये के छोले खा रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर हब है जहाँ पे दो दोस्त हैं, एक शेड्यूल कास्ट से एक शेड्यूल ट्राइब से, दोनों बैठ के आपस में 400 रुपये के छोले खा रहे हैं। ठीक है, अब हब है, छोले खा रहे हैं, छोले, छोला मतलब 16। ठीक है, और 400 रुपये मतलब जो फाइनेंशियल आउटले है ना, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2026 तक 438 करोड़ का है। तो 400 से 438 करोड़ आप याद रखना। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगा इससे। ठीक है, अगर 438 करोड़ याद रह गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 400 रुपये याद रखना, 400 करोड़ आप याद रख लोगे। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शंस आते हैं ना नाबार्ड में, ऐसा नहीं है कि बहुत पास पास आते हैं, अच्छा खासा वेरिएशन होता है इनके ऑप्शन में। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है ना इसके आसपास, तो आपको आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री एमएसएमई है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? ये है एनएसआईसी, मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। उस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो एमएसएमई होते हैं ना, उससे गवर्नमेंट जो है कुछ कुछ परसेंटेज अपना जो पीएसयूज़ के जो अपने जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोक्योर करती है। तो उसमें एक टारगेट है एससी एसटी का कि कम से कम 4% ऑफ द प्रोक्योरमेंट जो है ना, ये एससी एसटी के एमएसएमई से करें। देखिए, उसके लिए पहले एमएसएमई, जो एससी एसटी के जो एमएसएमई है वो उसको इतना कम्पिटिटिव बनाना होगा कि वहाँ से वो प्रोक्योर कर सकें। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है, टू इंकरेज एससी एसटी ओन यूनिट टू अचीव द शेयर ऑफ एटलीस्ट 4% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अब इसके चार कंपोनेंट है, इस स्कीम के चार कंपोनेंट है। पहला, एक क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी है फॉर टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट। ठीक है, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग है। तीसरा कम्पिटिटिवनेस थ्रू रीइंबर्समेंट है। और चौथा स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस है। अब हम बात करेंगे स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट। देखो, किसी भी एमएसएमई को अगर हमें इफ़ेक्टिव बनाना है, कम्पिटिटिव बनाना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। ठीक है, लेटेस्ट मशीनरी की ज़रूरत है। सो इस सब स्कीम में ना कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा टू फैसिलिटेट द परचेजिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब अगर आप न्यू हो ना, या फिर आप ओल्ड हो, आप न्यू एमएसएमई हो, आप ओल्ड एमएसएमई, आप दोनों के लिए, दोनों में ही आप एलिजिबल हो। ठीक है, ओके। अब सब्सिडी कितना देगी? तो 25% ऑफ द सब्सिडी दिया जाएगा। अब ऑन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस अप टू 1 करोड़, मतलब अगर आप 1 करोड़ तक का लोन ले रहे हो ना बैंक से, तो 25 लाख तक का सब्सिडी आपको मिलेगा। ये सब्सिडी है। ठीक है ना, 25 लाख का सब्सिडी, कोई इंटरेस्ट सबवेंशन मत समझना इसको, सीधे सीधे सब्सिडी ये मिलेगा। सरकार सीधे 25 लाख रुपए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे देगी। देखिए, 25 लाख से ऊपर का कैप है, 25 लाख तक का कैप है, मतलब इससे ऊपर का आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम सब्सिडी जो कैश सब्सिडी है वो है 25 लाख रुपए। ठीक है, अब एलिजिबल कौन कौन है इस सब स्कीम के लिए? देखो, आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आप मैन्युफैक्चरिंग के हो, सर्विस के हो, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, और देखो, अगर आप ना मान लो 2020 में आप स्मॉल एमएसएमई थे और 2020 में आप अपग्रेड होकर मीडियम स्केल हो गए हो, तो तकरीबन 3 साल तक आप इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो, मतलब 3 साल के अंदर आप सब्सिडी का लाभ उठा सकते हो। ठीक है, और जो आप मशीनरी खरीद रहे हो वो सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो नया मशीनरी होना चाहिए। ठीक है, और सपोज़ करिए जब स्कीम आया था उससे पहले का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी, अगर उस स्कीम के अंदर आपने फ़ायदा उठाया उस स्कीम का, तो इस स्कीम में भी आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि इस स्कीम में आप एलिजिबल नहीं हो, इस स्कीम में भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, सो इफ़ अवेल सब्सिडी अंडर एग्जिस्टिंग SCL CSS बिफोर अ डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द स्कीम मे क्लेम एडिशनल सब्सिडी। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर जब ये स्कीम को नोटिफाई किया गया, अगर उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और स्कीम चल रही थी, उसके अंदर आपने वो कैपिटल सब्सिडी का फ़ायदा उठाया है, तो इस स्कीम में भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सपोज़ करो आपने लोन लिया और आपको सब्सिडी मिल गया 25 लाख का, तो कम से कम आप 3 साल तक और प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप इस साल सब्सिडी के अगले साल अपना बेच बाच कर निकल जाओगे, ऐसा नहीं। कम से कम 3 साल तक आपको सर्विस प्रोवाइड करना है या प्रोडक्शन तक आपको चलाना है 3 साल तक। ठीक है,
ये हो गया हमारा स्पेशल क्रेडिटिंग सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेड इनेबलमेंट। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से होगा। ठीक है, देखिए जो एलिजिबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, वो PSU हो सकते हैं। प्राइवेट और NGO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एलिजिबल नहीं है। और जो एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट है वो SC ST होनी चाहिए और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और मिनिमम 75% अटेंडेंस है। मतलब बहुत सही, इसमें 75% अटेंडेंस। ठीक है। तो और एक और चीज़ है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ये आउटसोर्स नहीं हो सकता थर्ड पार्टी को। ठीक है, ओके। तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो देखो कम्पिटिटिवनेस थ्रू रीइंबर्समेंट। इस सब स्कीम में रीइंबर्स किया जाएगा कुछ चार्जेस, जैसे बैंक लोन प्रोसेस, जब आप बैंक लोन लेते हो तो कुछ प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, तो वो आपका रीइंबर्स हो जाएगा। बैंक गारंटी चार्ज होता है, वो आपका रीइंबर्स हो जाएगा। टेस्टिंग फी होता है, वो आपका रीइंबर्स हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टॉप 50 NIRF रेटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है ना, अगर आप वहाँ से शॉर्ट टर्म कोर्स करते हो, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो, तो उसका फ़ी जो है ना, वो आपका रिम्बर्स हो जाएगा। टॉप 50 याद रखना, टॉप 100 मत मार देना, टॉप 50 है। ठीक है। और लास्ट है स्पेशल मार्केट असिस्टेंस की। इसमें मार्केट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, 4 स्कीम हमने पढ़ ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो नेशनल SC ST हब स्कीम कब आया था? 2016 में था। याद कैसे रखेंगे? एक पर्टिकुलर हब है, उस हब में 2 दोस्त हैं जो SC ST हैं और बैठ के वो छोले खा रहे हैं 400 रुपये के। ठीक है, 400 से हमें फाइनेंशियल आउटले याद हो जाएगा, 438 करोड़ का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से 2025-26 से चलेगा। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन का ईयर है। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा आपको। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंकरेज SC ST टू अचीव दी एटलीस्ट 4% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट। 4 कंपोनेंट है। पहला टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट के लिए है, 25% ऑफ सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, 25 लाख का कैप है। एलिजिबिलिटी हम लोग देख चुके हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशन अलाउ है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, PSU हो सकते हैं, प्राइवेट अलाउ नहीं है, 75% अटेंडेंस चाहिए। ठीक है, रिम्बर्समेंट के लिए टॉप 50 NIRF रेटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से जो आपकी फ़ी लगी है वो आपका रिम्बर्स हो जाएगा। और एक है मार्केट स्पेशल मार्केट असिस्टेंस की। ठीक है, चलो थैंक यू।